हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी बायोलॉजी इजी ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 11th का चैप्टर एनिमल किंगडम से एक टॉपिक लेंगे जो है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का आर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। इसमें भी कई सारे जीव पाए जाते हैं, इसी आधार पर ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट है आर्थ्रोपोडा। तो मोलस्का जो बना है वो बना है मोलिस वर्ड से, और मोलिस का मतलब होता है सॉफ्ट। तो इनको हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी कहते हैं, मोलस्का में पाए जाने वाले जीवों को। ठीक है, ये सारे मोलस्क जो हैं ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। इनके लक्षणों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, द्विपार्श्व सममिति होती है, बायलेटरल सिमेट्री, त्रिकोरिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और सीलोमीट होते हैं, यानी कि सीलोम इनमें पाई जाती है। ठीक है, हैबिटेट की अगर इनकी हम बात करें तो ये जलीय भी होते हैं, एक्वेटिक, और स्थलीय भी होते हैं। जल और स्थल दोनों जगह ये रहते हैं। अब जो ये मॉलस्क हैं, इनकी जो बॉडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इनका जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। जैसे आर्थ्रोपोडा में मैंने आपको बताया था, वहाँ पे जो बॉडी डिवाइडेड रहती है वो रहती है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में, है ना, सिर, वक्ष और उदर में। और यहाँ पे क्या होता है, मोलस्क में एक हेड होता है, एक मस्क्यूलर फूट होता है और एक विसरल हम्प होता है। हिंदी में भी आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे, यही लिखेंगे, सिर, मस्क्यूलर फूट और विसरल हम्प। इन्हीं तीनों शब्दों को आप यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड रहती है। जो विसरल हम्प होता है बच्चों, ये विसरल हम्प के चारों ओर एक कवर पाया जाता है जिसे मेंटल कहते हैं। एक पतली सी लेयर पाई जाती है विसरल हम्प के चारों ओर, जिसे मेंटल कहते हैं हम। ठीक है, और ये जो मेंटल होता है, ये मेंटल एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बनाता है, एक कवर बनाता है, कवच बनाता है। ये जो मेंटल होता है कैल्शियम कार्बोनेट से एक कवच का निर्माण करता है, और इसीलिए इस ग्रुप के जो एनिमल्स हैं, अधिकांश एनिमल, उनके जो ये सॉफ्ट बॉडी होती है वो एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट के कवर से ढकी हुई रहती है। ठीक है, तो वो जो कैल्शियम की शेल होती है, कवच होता है, वो सिक्रीट करता है ये मेंटल। ठीक, तो 3 पार्ट्स हैं, हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विसरल हम्प के चारों ओर मैंने बोला मेंटल रहता है, तो मेंटल और विसरल हम्प के बीच में एक गुहा होती है, कैविटी होती है। यहाँ पे पाए जाते हैं गिल्स, जो कि श्वसन की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये गिल्स कहाँ पाए जाएंगे, विसरल हम्प और मेंटल के बीच में पाए जा रहे हैं गिल्स, जो कि हेल्प कर रहे हैं इनको रेस्पिरेशन में, श्वसन में। ठीक है, और कुछ जीवों में जो रेस्पिरेशन होता है वो पल्मोनरी सैक के द्वारा भी होता है। ठीक है बच्चों, एक और यहाँ पे इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे आर्थ्रोपोडा में हमने पढ़ा था, वहाँ पे क्या था, जॉइंटेड अपेंडेजेस थे, है ना, संधि युक्त पाद वहाँ पाए जा रहे थे। एनिलिडा में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी थी, उनकी बॉडी में सेगमेंटेशन पाया जा रहा था। यहाँ जो बॉडी होती है दैट इज़ अनसेगमेंटेड। यहाँ पे जो जीव होते हैं इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, कोई सेगमेंट नहीं होता बॉडी में, और कैल्केरियस शेल पाया जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया मेंटल द्वारा सिक्रीट होता है। अगर इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी तो यूनियो, यानी कि सीपी जिसे कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है, आपने देखा होगा, हार्ड शेल होता है उसमें, और एप्पल स्नेल होता है, शंख वगैरह जो होते हैं ना, तो ये मोलस्का के मेंबर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके परिसंचरण तंत्र की अगर बात करें तो इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और इनका जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का ब्लड होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन। एक पिगमेंट वर्णक पाया जाता है इनके रक्त में जो कहलाता है हीमोसाइनिन। इसकी वजह से इनका जो खून होता है, रक्त होता है, वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, उत्सर्जन की अगर हम इनमें बात करते हैं तो बच्चों उत्सर्जन इनमें होता है, 1 या 2 जोड़ी इनमें वृक्क पाए जाते हैं जिन्हें मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है। मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, डाइशियस, ठीक है, अलग अलग जीव होते हैं, और ये ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस का मतलब क्या होता है, इनको हिंदी में ओवीपेरस के लिए शब्द है अंडज। ठीक है, अंडज यानी कि अंडे देने वाले, ये अंडे देते हैं, ओवीपेरस ये होते हैं। ठीक है, और जो परिवर्धन होता है इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब कि जो जीव का नया जीव से एक अडल्ट जीव बनने में लार्वल स्टेजेस आ रही हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल में, तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या अप्रत्यक्ष परिवर्धन कहलाता है। ठीक, इसका एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके जो हेड है, हेड के पास इनका एक फीडिंग ऑर्गन रेड्यूला पाया जाता है। ठीक है, रेड्यूला की प्रेजेंस
किसका लक्षण है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड्यूला अगर प्रेजेंट है किस ग्रुप में, किस फाइलम में पाया जाएगा रेड्यूला। ठीक है, तो मॉलस्का का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये एक फीडिंग ऑर्गन इनका होता है। ठीक है, रेड्यूला प्रेजेंट होता है जो कि फीडिंग में, भोजन में इनकी हेल्प करता है, भोजन लेने में। रेड्यूला मोलस्का का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मोलस्का हम पढ़ रहे हैं, मोलस्का का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ रेड्यूला। नर्वस सिस्टम जो इनका होता है, संवेदी तंत्र जो है, जो पूरा इनका नर्वस सिस्टम है वो बना होता है पेयर्स ऑफ गैंग्लिया, कई सारे गैंग्लिया होते हैं, वो मिलकर के इनका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो बच्चों ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे फाइलम मोलस्का के बारे में। मोलस्का जो होते हैं, मोलस्क जो होते हैं, इनकी स्टडी को हम बोलते हैं मेलेकोलॉजी। और मेलेकोफिली एक शब्द अगर आपको याद आ रहा है तो वो होता है स्नेल्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, घोंघे बोलते हैं ना स्नेल्स को, घोंघों के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो दैट इज़ नोन एज मेलेकोफिली। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इस फाइलम के कुछ एग्जाम्पल्स। देखो बच्चों, ये है नियोपेलाइना। एग्जाम्पल नियोपेलाइना, काइटोन, पाइला जिसे हम एप्पल स्नेल कहते हैं। ठीक है, डेंटेलियम, टस्क शेल इसको बोलते हैं, टस्क शेप का है जैसे हाथी का टस्क होता है ना। यूनियो और सीपिया। ठीक है, यूनियो, सीपिया, डेंटेलियम, नियोपेलाइना, काइटन और एप्पल स्नेल। ये नियोपेलाइना को आप अच्छे से याद करेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगी कि नियोपेलाइना क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नियोपेलाइना, पाइला, पेक्टेडा, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लेशिया, ठीक है, डेंटेलियम, चीटोप्यूरा और यूनियो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से स्टडीज़ में हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।